स्लो होगा बट इंशाल्लाह से मैं मूव कर दूंगा, ठीक है ना। शाबाश। ये उम्मीद है नजर आ रहा होगा आप लोगों को, इतना तो इंशाल्लाह से नजर आ ही रहा होगा। ये देखें प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों को दिए थे, और उसके अलावा ये उम्मीद है आप लोगों को हल करने का आ गया होगा अंदाजा। अच्छा, आज हम लोग ना जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो इधर देखिए जरा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। यूनियन इंटरसेक्शन ये वगैरह चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी, डिफरेंस पढ़ लिया था, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब मैं सिर्फ एक और चीज पढ़ाना चाह रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। माइक बंद करके शाबाश, अपना जो कैमरा है वो थोड़ा बंद कर दें तो बेहतर होगा। देखिए मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है। माइक वगैरह बंद हो, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैं कॉम्प्लीमेंट। चलो। ठीक है, इधर देखिए जरा भाईजान, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में जो है ना आप लोग क्या पढ़ते हैं भाई, याद रखिए आप लोगों ने कभी कहीं कहीं पे ये तो देखा होगा, लेट से कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट देखा होगा, बी कॉम्प्लीमेंट देखा होगा, और इसको हम लोग ए सी भी देते हैं। देखिए कभी कभी यहाँ पे यूं भी आता है बी सी, यहाँ पे सी आ जाता है कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट की सिंबल होती है। कॉम्प्लीमेंट करने की ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद है कि यूनिवर्सल से आप ए डिफरेंस कर दो, तो यूनिवर्सल भी तो है ना, तो फिर कॉम्प्लीमेंट से पहले हम लोग यूनिवर्सल पढ़ते हैं। तो अब यूनिवर्सल की अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सल क्या होता है, एनी एनी एनीबडी, एनी धुका। सर यूनिवर्सल क्या है जी? सर ये डिफरेंस जो होता है में भी एक यू डिफरेंस ए। ठीक है, सर जो कोई एक के और ऊपर एक के यूनिवर्सल ऊपर सेट आपने इज चीज दिया है वो सुपर सेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, अभी देखिए देखिए, चलो ठीक है, बंद कर दिए दिमाग मुबारक को, ठीक है। इधर देखिए जरा शाबाश, मैं बता रहा हूँ भाई, यूनिवर्सल सेट अ सेट हैविंग मैनी सेट्स इन अंडर कंसीडरेशन, ठीक है। मतलब की बात यह है कि अंडर कंसीडरेशन दूसरे जो सेट्स होते हैं, अदर सेट्स, ठीक है, इधर लिख रहा हूं, अदर सेट्स क्या हो, अंडर कंसीडरेशन हो। मतलब की बात यह है कि जितने भी दूसरे सेट बने इससे, वो इसी से ही बने, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सल यूं, अच्छा यूनियन की यूं होती है, यूनिवर्सल की आपके ऊपर ये सिंधी में जो अणियो नहीं छड़ी है ना, आप लोग ये दे देते हैं। तो यूनिवर्सल की जो सिंबल है वो यही है जो अभी लिखी मैंने। देखिए यूनिवर्सल अगर मैंने यूं लिख दिया, मैंने यूनिवर्सल को बयान कर दिया, लेट्स से यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये आपका यूनिवर्सल है। अब अंडर कंसीडरेशन जो इसके सेट बनेंगे दूसरे, वो लेट्स से ए है, ए में 1 और 10 तक के बीच में होगा, पूरा हो सकता है मगर इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ए जो है वो यूनिवर्सल से लिया गया है। फैमिली में जो दादा का रोल है वो दादा के नीचे ही सब कोई होता है, पर दादा हो अलग बात है, मगर दादा के नीचे ही सारे रोल्स होते हैं। तो यहाँ भी ये जो यूनिवर्सल है ये आप लोगों के एक दादा का रोल प्ले कर रहा है। तो दादा के अंडर जो भी होंगे ऑब्वियसली न मंजिंदा चंबा खाइंदा है ना। बात यह है कि आप लोग जो भी सेट्स होंगे वो इधर से ही आएंगे, ठीक है। अच्छा अली भुट्टो उसने, चलो शाबाश, इधर देखिए इधर सदफ लुक। अब लेट्स से ए में एलिमेंट क्या हो सकते हैं, एलिमेंट 1 2 3 4 हो सकते हैं। बी अगर मैं दूसरी बात करूं तो बी क्या हो सकता है, 5 6 7, ठीक है ना, ऐसे कह सकता हूं मैं, ठीक है। सी क्या हो सकता है, सी 7 8 9 10 हो सकता है, 11 नहीं हो सकता। क्यों क्यों भाई, क्योंकि यूनिवर्सल ये है, तो इसी यूनिवर्सल में जितने एलिमेंट हैं हर एलिमेंट में उतने आ सकते हैं। हाँ डी अगर मैं कहूँ कि डी लेट से 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, शाबाश शाबाश, मजा थोड़ा दिया ना, 5 ऐसे देखिए, इधर लेकर 10 तक है, तो डी 1 से लेकर 10 तक है। हाँ ये भी अंडर कंसीडरेशन आएगा मगर बढ़ नहीं सकता, बराबर आ सकता है यूनिवर्सल के, बढ़ नहीं सकता। समझ आ गई? गेटिंग माय पॉइंट? सो ये चीज आ गई, ये आप लोगों की यूनिवर्सल है, अंडर कंसीडरेशन का है, ठीक है ना, ये अंडर कंसीडरेशन का है। लोग देखिए जरा, अब मिसाल के तौर पे मैं कहूँ ना कि भाई यूनिवर्सल मतलब ए कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद है कि भाई यूनिवर्सल से जो है ना ए को डिफरेंस कर दो। भाई यूनिवर्सल से अगर ए चला जाएगा तो यूनिवर्सल में कौन कौन से है मुझे कोई देखे, नजर है इधर, इधर इधर शाबाश, मैं स्लो बोल रहा हूँ इसलिए, हाँ नजर इधर हो। यूनिवर्सल जो है आप लोगों का 1 से लेकर 10 तक है। 1 to 10 यूनिवर्सल से आप ए सब्जेक्ट कर रहे हैं, ए खत्म कर रहे हैं, तो ए क्या है, 1 2 3 4 है। तो यूनिवर्सल से अगर ए जाएगा तो क्या क्या बचेगा, कमेंट पे आ जाए। 5 to 10 बचेंगे सर, 5 to 10। सर 5 to 10
5 to 10. गुड। कोई और चैट पे आ जा, चैट पे आ जा, चैट पे आ जा। शाबाश। टॉम, उमंग, दुनैशा, तीशा, स्नेहा, सब सब बहुत सोने। हेरे हेरे, सजल, सदफ, इधर देखें जरा। शाबाश चैट में लिखने में देर हो जाती है। शाबाश, गुड हो गया। लिखने में नहीं ना, इधर नजर, मतलब नजर आने में देर ना करे। 5 to 6 देखें, मैं लड़कों को सोना बुला रहा हूँ, लड़कियों भी बुला सकता हूँ, ठीक है ना। सोनिया है तो हूँ तो इंशाल्लाह। लोग, तो यूनिवर्सल से ए अगर जाएगा तो क्या होगा? यूनिवर्सल से अगर ए जाएगा तो ऑब्वियसली 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ जाएगा। समझ आ रही है? सोने सोने सब है। इधर इधर देखें, कौन नहीं कहता कि हमें सोना कहा जाए, है ना। बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है? इधर देखें जरा। शाबाश। बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है? हाँ भाई, क्या 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 मुराद है? बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद है बी से, यूनिवर्सल से बी निकाल दो। यूनिवर्सल से बी निकाल दो, भंडन जाए। यूनिवर्सल से बी निकाल दो। अब यूनिवर्सल से जब बी निकालोगे, यूनिवर्सल से, तो क्या आएगा? बताओ जरा। 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 9, and 10. 10. अवैस 9, ने 10. कहा है, अवैस ने कहा है बी 9, 10. डिफरेंस से। तो मुझे सोना बी डिफरेंस से छो, बी कॉम्प्लीमेंट है, यूनिवर्सल से बी जाएगा। अब अरे बी क्या है? 5, 6, 7, 8। 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 9, 10. 9, 10, है ना, जी क्योंकि वो बी तो जी चला गया। ऐसा क्या? यस देखिए सर। जरा, देखिए 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 देखिए, जरा 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 इधर देखिए जरा, मैं बता रहा हूँ। लेट से मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसका रिजल्ट क्या आएगा? सबसे पहले क्या करना है, आप लोग थोड़ा नजरे करम फरमाए इस पे, कि भी कह क्या रहा है। देखिए मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा 2+3 है, पावर 2 है। सबसे पहले 2+3 होगा ना, 5 होगा, फिर आपका पावर 2 होगा। ऐसा है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे? ए यूनियन बी करोगे। सबसे पहले क्या है? ए यूनियन बी है। तो सर देखो पहले ब्रैकेट क्या सॉल्व आता है? ए करेंगे। यूनियन बी क्या आता है? ए और बी को यूनियन अगर करो, ए और बी को मिला दो, तो क्या रिजल्ट आएगा? मैम वन। हाँ, 1 8 से लेकर 8 तक आएगा। ए यूनियन बी क्या आएगा? 1 to 8 1 to 10. 1 to 10। सर। 1 1 to 1 to 8। 8 सर 1 to 8, 1 to 8. हाँ शाबाश, है देखो 1 to 8 आएगा, क्योंकि ए यूनियन बी 1 to 8 आएगा, 8 तक। ठीक है। अब वो कह रहा है कि ए यूनियन बी कर दिया ना, हो गया ना काम, खैर है। अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करना है आपको। क्या? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करना है। अब कॉम्प्लीमेंट का मुराद क्या है भाई? कि यूनिवर्सल से डिफरेंस कर दो ए यूनियन बी। बताओ छा पे दोगे भाई? ए 9 यूनियन 10 बी जो है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल 1 to 10 था। ए यूनियन बी का रिजल्ट क्या है? 1 से लेकर 8 तक। तो 1 से लेकर 10 से 9, 10. खत्म कर दो ना, तो 9 और 10 आ जाएगा। क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। ये जो अवैस बात कर रहे हैं ना कि प्रॉपर्टीज की, अभी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ रहे हम लोग, हम प्रॉपर्टी अलग से पढ़ेंगे। डोंट वरी, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रुलाऊंगा प्रॉपर्टी, बल्कि बड़ा समझाऊंगा। समझ आ रही है? ये थोड़ा मैंने बोला स्ट्रॉबेरी थोड़ी खा रहा। जी ये दे, शाबाश। लुक, देखिए ये तो आप लोगों का बन गया ना, मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। अली भुट्टो मां पोएट्री बुधाई तो बाद में बी ए करे समझिए, रिकॉर्ड के सवाल ना आए ना पड़ी दिन। इधर देखिएगा जरा, बीच में पोएट्री हालत रही और ये हमारा क्या छा शौक जो है दे तो शाबाश। लुक भाईजान, मैं बता रहा हूँ, ये आप लोगों का है डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट का, जो कि दो सेट्स की कॉम्प्लीमेंट करते हैं आप लोग। ठीक है। और उसके बाद आप लोगों के यहाँ जो चीजें आती हैं वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, इधर देखिए। लुक, वाह जबरदस्त। लुक, अब ये जो चीज आ रही है, मेन चीजें, वो आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझना होगी और कमाल से समझना होगी। मैं बता रहा हूँ, लेट से मैं कह रहा हूँ कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, बी इज इक्वल टू 4 5 6 7 है। ठीक है। सी इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूँ कि 7 8 9 10 है। अब एक चीज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ, वो बड़े गौर से आंखें फाड़ के इधर देखिएगा जरा, और दिमाग की बत्ती बुझा के, ओ बल जला के, सॉरी, इधर देखें जरा। अब बात ये कि ए में क्या क्या है? 1 2 3 4, बी में क्या क्या है? 4 5 6 7। अब ए और बी में कुछ कॉमन नजर आ रहा है,
कुछ कॉमन कोई चीज उनमें एक जैसी नजर, 4 sir, 4. एक Four, जैसी four. नजर, 4 है, 4 sir, 4. ठीक है। इसका मतलब ये है कि इनका जो ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या आया, 4 आया। 4. 4, ठीक 4, 4. गुड हो गया बस, ठीक हो गया। अगर मैं ये कह दूं कि भाई ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, मतलब ए और सी में कोई कॉमन ढूंढ के दिखाओ। 7. 7. कोई भी नहीं. सेवन No, sir, कोई भी नहीं. हाँ, कोई भी नहीं। ए और Nothing, सी sir. है ही नहीं, कॉमन कहाँ से है? कहाँ जी, मोबाइल में गलत था, फिर से शाबाश। कॉमन Nothing, sir, nothing. इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब एक मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हजम कीजिएगा इस स्टेटमेंट को। मैं कह रहा हूं अगर ए और बी दो सेट हैं जिसके अंदर कोई कॉमन आ जाए, कोई एक जैसी अगर एक भी एलिमेंट आ जाए, भले सारे के सारे कॉमन आ जाए, भले एक एलिमेंट आ जाता है, कोई भी कॉमन आ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ओवरलैपिंग। समझ आ रही है? क्या क्या कहते हैं, फिर से बता रहा हूं, क्या ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं। अगर दो सेट के अंदर कोई सी चीज कॉमन हो जाए उसको ओवरलैपिंग सेट कहते हैं, ठीक है। नंबर, अगर मैं सेकेंड स्टेटमेंट की मैं बात करूं कि ए और सी का इंटरसेक्शन कुछ है नहीं, ठीक है, जबरदस्ती ला दें जैसे कि उन्होंने लाया था 7, ठीक है, वो अलग बात है। अब है नहीं कॉमन, मिसाल के तौर पे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ए और सी आर, ए एंड सी आर व्हाट, दे आर डिसजॉइंट सेट्स। समझ आ रही है? डिसजॉइंट मतलब कि किधर भी ज्वाइंट नहीं हो रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा है। डिसजॉइंट मतलब पहले प्रीफिक्स लगा है, डिस का मतलब डिसकनेक्शन होगी है इधर, ज्वाइंट का मतलब ज्वाइन होना, ज्वाइन होने को तबाह बर्बाद कर दिया गया डिस लगा के। समझ आ रही है? तो मतलब ये है कि सेकंड डिसजॉइंट मीन वो होगी किसी के बीच में कॉमन चीज ना आएगी। समझ आ रही है? मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, इधर कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। देखें, इंटरसेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है इस हवाले से। ओवरलैपिंग वो होगा जिसका इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ आ जाएगा, मतलब कोई कॉमन होगी। डिसजॉइंट वो होगा जिसका इंटरसेक्शन नल सेट होगा, मतलब कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी। अगर मैं बात ये करूं कि मिसाल के तौर पे बी एंड सी की बात करूं, तो बी और सी जो, बी इंटरसेक्शन सी जो, वो क्या आएगा? 7, 7 आएगा। Overlapping, sir. 7 जो है ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है, मतलब डिसजॉइंट है बी और सी, बी और सी डिसजॉइंट से ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग है ना, ओवरलैपिंग हो, क्योंकि Overlapping कॉमन है, है ना sir. बीच में है। सर डिसजॉइंट वो होगा जिसमें कोई हो ना, यानी कि नल हो। हाँ, नल सेट हो, इंटरसेक्शन नल सेट हो। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ए इज इक्वल टू ए बी सी, हाँ, बी इज इक्वल टू मैंने कह दिया 1 2 3, अभी ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है? डिसजॉइंट। Disjoint, sir. Disjoint. गुड हो गया, गुड। अब मैं आप लोगों से कहूंगी सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, और डी इज इक्वल टू, लेट से मैं कहता हूँ कि क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि 5 6 7 है। अब ये ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है? Overlapping है, sir. Overlapping. 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 होशियार थी आओ। अब देखें, अब देखें ऊपर वाले क्या डिसजॉइंट है, क्या ऊपर वाले हैं डिसजॉइंट, नीचे वाले क्या है Yes, sir. ओवरलैपिंग है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, एक बात है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बताना किसी को नहीं है, आप लोगों ने ये राज की बात रखनी है, अभी से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? जब बुधाई होने को दिस जो करी है, दिस जो शब्द बता रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को कहूँ कि सेट ऑफ होल नंबर्स एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। अब मुझे बताएं कि ये सेट ऑफ होल नंबर और नेचुरल नंबर जो है, क्या वो ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है? Overlapping. Overlapping है, sir. क्या क्या होगा? Overlapping. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Sure. नहीं सर, जीरो नहीं होगा सर। जीरो क्यों नहीं होगा? हमारा वास्ता नहीं है ना जीरो से। मसला मैं बता रहा हूँ आपको। मसला क्या है, देखिए, होल नंबर में 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, सारे नेचुरल में 1 आ रहा है, तो कोई कॉमन चीज नजर नहीं आ रही है आपको? 0 के अलावा सारे इतने से कॉमन है आपके पास। Yes, sir. वही तो बात कर रहा हूँ, जीरो नहीं होगा, बाकी सब होंगे सर। अब यार, मैं जीरो से वास्ता नहीं है ना, मैं पूछ रहा हूँ ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है? मैं सर ओवरलैपिंग। समझ आ रही है? यस सर। शाबाश, Yes, good sir. हो गया, very good। इधर देखिए जरा, बता भाई, तो ये क्या होगा? ओवरलैपिंग क्या होगा?
ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग। डन हो गया माशाल्लाह। अब उम्मीद है ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट का समझ आ गया होगा, सबको Yes, समझ sir. आ गया है? जरा टूट पड़े अच्छी बात कमेंट है, में। सर, अच्छी बात सर। सर समझ आ गया सर, आ गया। बिल्कुल परफेक्ट। अच्छी बात सर। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड डन हो गया सर, डन। क्लास। बाबर बंद कर दे मोबाइल, इसको माइक को, ना तो मोबाइल बंद हो जाएगी। इधर देखिए जरा, शाबाश। लोक 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 लोक, ओ सोना है, रे इधर देखिए जरा। अब मैं एक स्टेट, इधर इधर मैं ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंशिएट करना होगा। क्या 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 मतलब क्या 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 करना होगा? डिफरेंशिएट करना होगा। किधर गया? अच्छा सॉरी, इधर देख, मैं ही कहूँ, ऊपर क्यों नहीं जा रहा? अब मैं थोड़ा ना वो इंसर्ट कर दूं पेज, ठीक है? एक मिनट, आप लोगों के सामने ये कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के काम का है। डन हो गया, डन, शाबाश। लोग नजरें जरा जमा के, ठीक है, और दिमाग को जरा टाइट करके इधर सुनी जरा। आगे इंशाल्लाह वर्कशॉप आएंगे आप लोगों के, ज्योमेट्री के, रेशियो प्रोपोर्शन के महंगे महंगे वर्कशॉप आएंगे जो कि बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश के वर्कशॉप भी हम लोग रखें, जो कि आप लोगों के लिए बड़ा फायदा होगा इंशाल्लाह से। ठीक, कोशिश कर रहे हैं हम लोग ना। अच्छा, सर जब मार्कर थोड़ा थोड़ा डार्क रखें प्लीज। अच्छा अच्छा, मार्कर थोड़ा डार्क रखें। सोफिया, हे भला सही ना है? यो रिजोली का हे सही है, सर सर, थोड़ा गलत लाइट है। आ। सॉरी सर, मोटी रखे, सही है मोटी। सर ये। डार्क हो, हे भला सही है, हे सही है यस सर। सोफिया। अच्छा वाला सेट आ सर, सेट, सेट। ठीक है, सेट जो पढ़ूं था वो। अच्छा ना ना परफेक्ट, मतलब परफेक्ट वाला। मजाक कर रहा हूं। अच्छा लोग 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 इधर देखें जरा, शाबाश। अब मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, लोग इधर देखें। अब अगर मैं, हाँ, यूनिवर्सल मैंने लिखा इधर, बल्कि मैंने इधर भी नहीं लिखा, क्या करेंगे आप लोग? मैं कह रहा हूं कि यूनिवर्सल मैं इधर लिख रहा हूँ। अब यूनिवर्सल लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ आ रही है? इधर लिखा मैंने। चलो माशाल्लाह, मुबारक, लिख लिया मैंने। क्या कर लेंगे आप लोग? हाँ बता रहा हूँ, डोंट वरी। लेट से कि मैंने इधर एक लकीर खींची, इधर इधर मैंने लिखा ए यूनियन बी। ये बड़े गौर से देखी, 1 2 3 4 5 6 इधर लगाया। बी मैंने इधर लिखा 6 7 8 9 एंड 10। इधर मैंने लिखा एफ ए इज इक्वल टू, लेट से ए कर रहा हूं मैं, चलो ए नहीं कर रहा मैं, चलो खैर है, क्या कर लेंगे आप लोग, ठीक है? इधर देखें, बी इज इक्वल टू, ये भी नहीं कर रहा, और क्या कर लेंगे? सी इज इक्वल टू, लेट दूसरा कर रहा हूँ, सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है? नंबर डी आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ 6 7 8 एंड 9 एंड 10। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, आप कहेंगे सर यार धिक्का बनी बिटिया अच्छा था, कहो खबर न दी पावे। मुझे गौर से देखें, इंशाल्लाह सारा समझ आ जाएगा। ये चीजें देख रहे हैं तो हम हो जाएगा इंशाल्लाह, समझ आ जाएगा, अल्लाह करे समझ आ जाएगा। समझ आ रही है? इधर देखें, मेरी दुआ आप लोगों के साथ है, ठीक है? बस तांज नियत सही मुझे पढ़ाने वाली। इधर देखिए जरा, अब अगर मैं ये करूं, सारे ए में नहीं लिख सकते? एक मिनट में बता रहा हूँ। दो खाने हैं, नंबर पहला खाना इधर है, खाना ना मैं कह सकता हूँ, ठीक है? बॉक्स भी नहीं कह सकता मैं। दूसरा खाना ये है, ठीक है? बता, देखिए, अगर मैं ए यूनियन बी करूं इस वाले खाने में, नंबर 1 में, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? 1 to 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 10 10। तक आएगा। 1 to 10। बस करना है। ए यूनियन बी जो है ए यूनियन जो बी है, आपने जो ए यूनियन बी किया है, क्या वो ए यूनियन बी आपका यूनिवर्सल सेम ऊपर वाला आया है? यस सर। यस। Yes sir, वही है। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि ए इंटरसेक्शन बी करूं तो रिजल्ट क्या आएगा? 6. 6 सर, 6। कॉमन आया है इधर 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 इधर। इसमें अगर मैं सी यूनियन डी करूं तो रिजल्ट फिर मेरा यूनिवर्सल आएगा। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इधर देखिए, इधर मैं बता रहा हूँ, अगर मैं सी इंटरसेक्शन डी करूं तो रिजल्ट क्या आएगा? नल सेट आएगा, मतलब वाइड सेट आएगा, मतलब एम्प्टी सेट आएगा। अब आप लोगों से मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, इस बॉक्स में इस यूनियन और इंटरसेक्शन को, दोनों के यूनियन और इंटरसेक्शन को ऑब्जर्व करते हुए डिफरेंशिएट बताएं कि डिफरेंस क्या है। यूनिवर्सल तो दोनों का एक है जी। सर ये ओवरलैपिंग है, वो डिसजॉइंट है। नो नो, एक मिनट, शाबाश शाबाश, मैं बता रहा हूँ, तकड़ नहीं सर करें। उसमें कॉमन निकला है, उसमें कॉमन निकला है और उसमें नहीं निकला। ये केड़िया मे बी
गुड, शाबाश। Exhaustive or sales? आई थिंक सो। कल्पना ने मेला लूट लिया माशाल्लाह से। कल्पना इधर देखी जरा, शाबाश, मेला लूट लिया। क्या कर रही है आप? हाँ, इधर वन देखिए, में सर बता कोई रहे। डिसजॉइंट नहीं है। Good. अब बस बी बाबर, शाबाश शाबाश शाबाश। मतलब वो विच में गला विंदा क्यों ना, शाबाश। ए और बी आर ओवरलैपिंग सेट, ये आपने देखा है, सही है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ओवरलैपिंग पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है, तो उस पे जाऊंगा नहीं। सी और डी आर डिसजॉइंट सेट। ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट का जरूर कॉन्सेप्ट है। मैं जाऊंगा यूनियन पे। देखें, दो सेट है जिनकी यूनियन जो है वो यूनिवर्सल आ रही है। क्या यूनियन जो है उनकी यूनिवर्सल आ रही है दोनों साइड पे, मगर क्या है, एक के पास इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ आ रहा है, एक के पास इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ नल सेट आ रहा है। अब मैं एक चीज बता रहा हूं फिर से, जिसका यूनियन यूनिवर्सल आए और इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ आए, जिसका यूनियन यूनिवर्सल आए, जिसका इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ ना आए, मतलब नल सेट आए, तो उसके दो डिफरेंट नेम्स हैं। देखिए, सबसे पहले जो पहला नेम है आप लोगों का, जिसका यूनियन यूनिवर्सल आए, इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ आ जाए, उसको हम लोग कहते हैं एग्जॉस्टिव सेट, जिसको आप लोगों ने, कल्पना ने बताया है, क्योंकि पिछली क्लासेस कल्पना ले चुकी है ना कल्पना? Yes, sir. एग्जॉस्टिव सेट्स जो हैं वो आप लोगों के वो कहलाते हैं जिसका यूनियन कुछ यूनिवर्सल आए। यूनिवर्सल, अगर मैं यूं कहूं कि ए इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पे 1 2 3, मिसाल के तौर पे बी इज इक्वल टू कहूं कि 4 5 6, तो देखिए क्या ये ए और बी का यूनियन यूनिवर्सल आएगा? क्या नहीं आएगा ना? ए, अब इधर मैं ए और बी का यूनियन, मतलब मिसाल के तौर पे यूनियन करूं तो यूनिवर्सल नहीं आएगा। कंडीशन ये है कि जब यूनियन यूनिवर्सल आए और नल सेट ना आए, इंटरसेक्शन, उसको हम लोग एग्जॉस्टिव सेट कहते हैं। दूसरी कंडीशन में यूनियन यूनिवर्सल आए मगर जो नल सेट हो वो इंटरसेक्शन हो, वो नल सेट आए, कॉमन कोई ना हो, उसको हम लोग कहते हैं सेल्स। क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। क्या 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 मेरे भाई, उसको हम लोग कहते हैं सेल्स, एग्जॉस्टिव सेट। अब मुझे कोई ये बता दे, नीचे कोई मुझे बता दे कि भाई मुझे, अब मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, सबसे पहले मुझे ये बताए कोई कि ओवरलैपिंग सेट क्या होता है। हाँ भाई, माइत्र स्ट्रॉबेरी खाया बेटा, तब बताइए। जिसमें Exhaustive कॉमन सेट हो। होता है जो मित्रों, ए common से है आता है सर, और बी सेट में कोई मुझे ना सब कोई चीजें सर सेम जो खाली ना हो। तरीके से खुद को समझा रहे हैं आप लोग। कमेंट पे सर आए मैं बताऊं लड़कियों, कमेंट पे आए, शाबाश, अभी के लिए कमेंट में आए। भाई, ओ भाई, मैंने ओवरलैपिंग पूछा है। ओवरलैप मतलब ओवरलैपिंग में कुछ ना कुछ सेम हो, है ना, कुछ ना कुछ सेम हो। ओवरलैपिंग अगर कुछ ना कुछ सेम है तो मुझे ये बता डिसजॉइंट सेट क्या है फिर? डिसजॉइंट सेट क्या है बताएं जरा। डिसजॉइंट में कॉमन नहीं हो, नॉन कॉमन कोई आ जाए, ये टिक टिक छाजिया एक ही बाबर को सोना मामा तो इतना खत्म हो कलाम, माइक बंद कर, शाबाश। अंगूठो तक गांड विधरी तो हालत रही वरी ता वड़ा वड़ा इम्तिहान नहीं दो ना, हेल्थ, शाबाश। बार बार कहना पड़ रहा है, कल भी बाबर आपकी यही हालत थी, ना करें ना ऐसा। और आप लोगों को फिजिकल में आज बड़ा इतना सारा लेक्चर ठोस दिया आप लोगों को 20 मिनट का। इधर देखा जरा, शाबाश। सर एग्जॉस्टिव प्लीज रिपीट कर दें। मैं कर रहा हूँ रिपीट, पहले मुझे उसका तो बता दें, ठीक है? सर इधर वो बता दिया, वो सबने गुड हो गया, बता दिया। माशाल्लाह, मैं गुड 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 गुड। मैं बता रहा हूँ, देखिए जरा भाई, एग्जॉस्टिव वो होता है जो ए और बी दो सेट का यूनियन करें तो आपका यूनिवर्सल आए, ठीक है, और उनका इंटरसेक्शन करें तो कुछ ना कुछ आपके पास सी एलिमेंट आए। सी से मुराद ये है कि कोई ना कोई एलिमेंट बचे, कॉमन कुछ ना कुछ हो, उसको हम लोग कहते हैं एग्जॉस्टिव, ठीक है? क्या एग्जॉस्टिव कहते हैं। अब ये सेल्स क्या है? सेल्स आप लोगों के पास यूनियन तो यूनिवर्सल होगी मगर इंटरसेक्शन नल सेट होगा आपका, समझ आ रही है? वो आपका नल सेट होगा। अब इसी सेल्स के जरिए हम इसी सेल्स को आगे बढ़ाएंगे, समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? आपकी जो प्रॉपर्टीज बनती हैं वो सेल्स के ही तहत बनती हैं। सेल्स अगर आपको समझ आ गया ना तो बेड़ा पार तो बेड़ा पार
और आगे आगे मूव करते थे कि जरा शाबाश। देखिए जरा मैं बता रहा हूँ, अब हम लोग थोड़ा जा रहे हैं प्रॉपर्टीज पे। जाग रहे हैं आप लोग? आर यू गाइस जागिंग? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. प्रॉपर्टीज एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, फाइल सेव होगी। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज। देखिए प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन सेल्स। ये अगर सेल्स आप लोगों को समझ आ गया है, कोई माई का लाल नहीं है जो कि आप लोगों को प्रॉपर्टीज ना समझा सके। इधर देखिए, अब एस डिसजॉइंट एंड सेल्स। इधर देखिए, डिसजॉइंट में आपका यूनियन का या यूनिवर्सल का वास्ता नहीं होता। मतलब ए यूनियन बी करो और यूनिवर्सल आ जाए, तो ये डिसजॉइंट से वास्ता नहीं होता। डिसजॉइंट से मुराद है कि ए इंटरसेक्शन बी नल सेट हो, जो कि सेल्स में है ये। मगर सेल्स में एक और चीज है जिसका यूनियन यूनिवर्सल हो जाए, ये डिफरेंस है। तो डिसजॉइंट का सिर्फ इंटरसेक्शन का वास्ता होता है, और जो सेल्स है वो यूनियन को यूनिवर्सल से ले जाता है, ये भी उसका वास्ता है। ये समझ लें जरूर से ना, ये थोड़ी आप लोगों की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। समझ आ रही है? आवाज नहीं निकल रहा मगर मैं जबरदस्ती निकाल रहा हूँ। प्लीज इधर सुने जरा, आप लोगों के लिए निकाल रहा हूँ आवाज में इतना। ठीक है शाबाश। मार्केट शक्कर की है, बड़ा रुलाती है, सच्ची बता रहा हूँ, बड़ा रुलाती है। दम घुटने सा आ जाता है शक्कर की मार्केट में जब हम लोग जाते हैं तो। ठीक है ना? लुक बता रहा हूँ, अब प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन सेल कैसे है। देखिए जरा, अगर मैं आप लोगों को कहूं, मैंने कहा कि लेट से ए यूनियन बी जो है, सेल्स में क्या होता है? ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? यूनिवर्सल के। माना ना आप लोगों ने? माना ना? यस Yes, सर। sir. ठीक है। अगर मैं कह दूं यूनिवर्सल से अगर ए काट दूं, देखिए ना, यूनिवर्सल जो बनी है ए और बी से बनी है, यूनिवर्सल ए और बी से बनी है। तो यूनिवर्सल से मैं ए निकाल दूं तो बचेगा क्या? बी। बी। ठीक है। यूनिवर्सल से मैं बी निकाल दूं, क्या बच जाएगा? ए। ए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इधर देखिए जरा, ध्यान मेरी तरफ हो। इधर अगर मैं कहूं प्रॉपर्टी बनाऊं, ए कॉम्प्लीमेंट कह दूं, तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? बी के। यूनिवर्सल। बी के बराबर होगा। ओ Yes, कमेंट sir. वालो जिंदा आयो? सर नल से थींदो छो नल सेटिंग दो। मैं मासूमा ना सवाल है क्या था? बिकॉज ऑफ बी मैं के बता रहा हूं, बराबर होगा। Sir, मैं बता रहा हूँ भाई सर देख, अगर ए यूनियन बी कंदासीं अगर उनजो होल कॉम्प्लीमेंट कंदासीं त यूनिवर्सल न थींदो। ला ला नल मैं सेट थींदो। कॉम्प्लीमेंट काथे क्यों आ? मैं ए कॉम्प्लीमेंट क्यों आ? काथे आयो? सर एक कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये 7, 8 और 9, 10 होगा ना? बासित 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 मैं बता रहा हूँ। आपने फिर वो ऊपर वाली नजरें रखी हैं। इधर देखिए भाई, मैं कह रहा हूँ, देखिए सी और डी देखिए। ए मैंने क्या कहा? सेल्स को कॉन्सेप्ट में रखना है ना, आप लोगों ने एग्जॉस्टिव को रख दिया है। मैंने क्या कहा? सेल्स को। अब मैंने क्या कहा? सेल्स को। अब सेल्स में सी निकाल दूं यूनिवर्सल से, ये पूरा सी गया, बचेगा क्या? 1 से लेकर 5 तक गया, 6 से लेकर 10 तक, 6 से लेकर 10 तक क्या है? डी है। D. ऑब्वियसली सी कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो यूनिवर्सल से सी चला जाएगा, यूनिवर्सल से सी गया तो बचेगा क्या? डी। यूनिवर्सल D. माइनस बी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को सेल्स जो है ध्यान में रखना, जब प्रॉपर्टीज पे चलना है। मैं आप लोगों से अच्छा। प्रॉपर्टीज वगैरह करने नहीं दे रहा। आप लोगों ने स्कूल में बहुत बड़ा प्रॉपर्टीज को, मतलब मैं समझे कि बड़ा पता नहीं था क्या जुल्म किया है। प्रॉपर्टीज को आप लोगों ने प्रूव किया है, वो किसी को कोई कंसेप्ट नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी मेरा हक बनता है। मैट्रिक की क्लास तक का, बल्कि इंटर की क्लास तक का प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने करा क्या? या तो एक रट्टा मारा है, या तो रट्टा मराया गया हम लोगों से, या हम लोगों को कहा गया कि बस ए यूनियन बी और इसको एलिमेंट रखो और प्रूफ करो कि ये यूनिवर्सल है। एलिमेंट रखा के प्रूफ किया गया। ये बता नहीं दिया गया कि भाई ये जो आप लोगों की जो प्रॉपर्टीज बन रही है वो सेल्स को देख के बन रही है। ये 99% मैं दावे से कह सकता हूँ कि किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा। और हम लोग भी असम भी थोड़ा फुकरा टाइप जमानू हूं ना, सेल्स डिसो भी था, दिमाग का हाणू होना गया पयो भी है। सेल्स किताब खुद चवे थी कि प्रॉपर्टीज आर मेड बाय सेल्स। वरी भी था वो फुकराई टाइप है ना, बता रहा हूँ। शाबाश। जिसने नहीं पढ़ी है वो मसला नहीं है। मरियम हणो हणो हणे बुक ते हणो। हाँ शाबाश गुड। असां टीचरनि ते ना है कसूर ना, असां टीचरनि जो कसूर है ना तव्हांजो कसूर आहे। कहिजो ना, बस बुक ही नहीं है, आए ही नहीं बुक, सफा बुक उंडरी गई है ना, मत आसमान वाला तिया। इधर देखें, बता रहा हूँ,
लुक 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 लुक, शाबाश 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 शाबाश, इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए। अब ये मैं ये कह रहा हूँ कि स्टूडेंट और टीचर्स का कसूर है, कसूर और का नहीं है, टीचर और स्टूडेंट का कसूर है, मैं दावे से कह सकता हूँ, और कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट भी असांजा थोड़ा निभागा, टीचर भी गोसड़ू, समझ आ रही है, वही तरीका बाकी असांजो अला मालेगा। लोग इधर देखिए जरा, बता रहा हूँ। अब ये बात है, कुछ बात ये है कि ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है, यूनिवर्सल से ए गया, तो यूनिवर्सल से जब ए गया, सेल्स है ना, सेल्स है, ए यूनियन बी बन के यूनिवर्सल बनता है, और इनका इंटरसेक्शन जब नल है, कुछ कॉमन ही नहीं है, ए को निकालोगे तो बी बच जाएगा, बी को निकालोगे तो ए बच जाएगा। शाबाश, इधर देखिए। अब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल से ए गया, अब यूनिवर्सल से ए जाएगा तो बी बच जाएगा ना, तो मैं अगर डायरेक्ट कह दूं कि ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर बी क्या है, तो गुनाह तो नहीं होगा। नो सर। अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट कह दूं तो बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, बता दो जरा, अभी अल्फाजों में बता दो। एक है सर। कहाँ की मैदान में जंग माना, ये समझो कि नहीं तो तलवार भी नहीं हो जाने भी माना ताने अच्छी है ना। अब बी इधर देखें, बता रहा हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके है, ए के, ठीक है ठीक है। अब देखिए जरा, देखिए भागना नहीं है, भागना नहीं है, मैं कहता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये किसके बराबर होगा, वाह 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 वाह, शाबाश, नल सर। गुड, शाबाश, नल सर। नल सेट होगा, चंबाणो बी के बराबर सर, बी के बराबर होगा। गलत थी, बी के बराबर होगा सर। बी आएगा सर। हो गया, बी सर। बता रहे यस सर, बी बता रहे इधर देखें, बस छोड़ दें माइक बंद, छोकरा छोकरियों। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, अब मुझे ये बता दें ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ऊपर पढ़ के बी सर। ए कॉम्प्लीमेंट बी के बराबर है, बी और बी का इंटरसेक्शन तो बी आएगा ना, दोनों में यस सर। बी आएगा तो चाहिए ना, गुड चाहिए है जिस। हाँ, अगर मैं कहूँ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कहूँ तो किसके बराबर होगा, एक ए सर। देख ले प्रॉपर्टीज कितनी आसान है, आप लोग को याद करने का वही आने नहीं मिल रहा। हम लोगों ने मैट्रिक तक कितना याद किया, फिर भी याद नहीं हुए बेचारे। ये किसके बराबर होगा, ए के, क्यों भाई, बी कॉम्प्लीमेंट आप लोगों का ए के बराबर है, तो ए और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए होगा। अरे वाह, नंबर छठा, नंबर 6वां, मतलब नंबर 6, ठीक है ना। हाय हाँ, मुझे प्रॉपर्टीज पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, you guys don't know कि कितना मजा आता है, मैं कैसे बताऊं। जरा रुके, बता रहा हूं। मैं अगर ये कहूं, मतलब कहूं कि ए जो है इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट अगर नल सेट है, ये बराबर हो सकता है बी इंटरसेक्शन ए के, यस सर। बराबर है, क्योंकि दोनों नल सेट है। हाँ भाई, दोनों नल सेट है, बराबर है, ये तो बराबर है, ये कहने वाली बात ही नहीं है ना। अच्छा तो जरा रुकी, बता रही हूँ। ओ भाई बता, भला मानो होता, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा जी, काम बताया मैं स्ट्रॉबेरी का बेटा। यूनिवर्सल सर। हाँ यूनिवर्सल। पक्का, यूनिवर्सल। भाई बी यूनियन बी, और जिसको समझ नहीं आ रहा है ना, थोड़ा इधर देख ले जरा प्लीज। बी यूनियन बी, जो बी कॉम्प्लीमेंट है, ये किसके बराबर है, ए के, बी कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर है। अब ये बी और ये ए और बी का यूनियन, जो यूनियन होता है, याद है सेल्स में क्या काम था, ए और बी का यूनियन जो है वो तो यूनिवर्सल है। अरे वाह, यूनिवर्सल के बराबर आ गया, क्या याद कर लेंगे। नंबर 8, अगर ये कह दूं सर, अगर ये कह दूं बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, ये कर लो जरा, शाबाश। बी नल सेट होगा, क्योंकि भाई क्योंकि क्यों 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 बी ए के बराबर है और बी और ए का इंटरसेक्शन नल सेट। अरे वाह 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 वाह। 9 का बता रहा हूं, अगर नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लिख दूं तो क्या होगा, यूनिवर्सल। हालात यूनिवर्सल होगा सर। गुड, मतलब की बात है, यूनिवर्सल से अगर नल सेट जाए, भाई यूनिवर्सल से आप कहेंगे चढ़िया क्या वाला चाहे, मैंने कुछ कैश है, मैं कुछ ना करो, ये की गाल है ना, या तो गाल बड़ी कौन, मतलब यूनिवर्सल में अगर कुछ कटो ही ना तो वैसे यूनिवर्सल ही तो बच दो ना। यस सर। वाकई सर।
10 है, ठीक है 10 है। मैं कह दूं कि यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट है भाई। अब बता दो जरा, अब तो थोड़ा नल बहुत सर, लो। नल सर, नल सर नल सर। नल सेट है। एम्प्टी सर, नल सेट हो गया, माशाल्लाह नल होशियार थी आओ। जी जी सही तो हम पढ़ी ना पियो। मेहरबानी मेहरबानी स्ट्रॉबेरी जो असर आता है। शाबाश, हेरे डिस शाबाश। लोग 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 ओ सोना, ओ सोनो, सोनिया, ओ जेके भी आयो, हेरे डिस शाबाश। बता रहा लोग, अभी आ गया प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट। चलें ठीक है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को प्रॉपर्टीज का तो आ गया। एक चीज जो मैं आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं जिस चीज पे लेना चाह रहा हूँ ना, वो देखिए जरा। अगर मैं कह दूं ए इंटरसेक्शन बी है, तो आपने बताया क्या क्या बताया? नल सेट है, नल, ठीक है नल सेट है। मैं मान रहा हूं, आप भी मान रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं है, कोई 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 ऐसी बात चीज नहीं है जो ना मान रहे हो। अब मैं कह दूं इसी का ही कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट कह दूं, तो क्या आएगा? नल, यूनिवर्सल सर। यूनिवर्सल आएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है। अब इस पूरे नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल। मान रहे हैं? यस सर, मान रहे हैं? यस सर, यस यस सर। सर, ठीक है, इधर देखिए जरा। अब अगर मैं ये कह दूं, अब अगर मैं ये कह दूं ए यूनियन बी, तो क्या होगा? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इधर देखिए जरा। मैं कह दूं कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कह दूं, तो क्या होगा? यूनिवर्सल नल सर, सेट है। तो ये नल भी सर, यूनिवर्सल Null होगा। set, नल sir. सेट की थी तो नल सेट की थी तो मुझे सही हो गया बोला। यूनिवर्सल सर, यूनिवर्सल सर। क्योंकि ये अगर ए कॉम्प्लीमेंट है बी हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट ए हो जाएगा, बात तो एक हो गई। बी यूनियन ए या ए यूनियन बी तो होगा तो यूनिवर्सल ना। यस सर, अब एक बात अगर मैं आप लोगों को कहूँ, अगर आप लोगों को चिढ़ ना चढ़े, अगर आप लोग नाराज ना हो, ये आवाज पूरा से लो अच्छे ट्यूशन सर। देखें, ये पूरा यूनियन के बराबर आया है, ये भी यूनियन के बराबर आया है। कहीं पे आप लोगों ने ये पढ़ा है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के? इसको कौन सा लॉ कहते हैं, कोई बता सकता है? डी मार्गन, डी हाय, मार्गन लॉ। समझ आ रही है? डी मार्गन ला। अब देखें भाई, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट भी यूनियन के बराबर है, मतलब यूनिवर्सल के बराबर है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बी यूनिवर्सल के बराबर है। अगर ए भी लेट से 3 के बराबर है, बी भी लेट से 3 के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ ए बराबर बी के है, कह सकता हूँ ना? यस सर। तो ए यूनियन बी होल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर यूनिवर्सल के है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बी बराबर यूनिवर्सल के है, तो उनको मैंने बराबर कर दिया। मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? आर यू गाइस गेटिंग? यस सर, यस सर। यस Good. सर। गुड, इधर देखिए जरा, मैं बता रहा हूँ एक और चीज है, एक और चीज है। ये डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ कहा जाता है। अब भाई दूजो लाबियो आए हैं, ब्यों लाबियो आए हैं, इतने हे डिस शाबाश। अच्छा सिंधी में चो, सराइकी में चो ना दूजो ला, ठीक है, ब्यों ला, दूजा ला, समझ आ रही है? इधर देखें जरा, दूसरा लॉ क्या कह रहा है? दूसरा लॉ क्या कह रहा है? ओ पिता भी हो, हेरे हेरे शाबाश, सराइकी हो, हेरे शाबाश। सराइकी कौन कौन है मुझे बता दो जरा, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिले ना, बात कर करके मेरा गला ही सूख गया है। सराइकी कौन कौन है? सर आप पानी पी लेते हैं। पानी पीने कैसे लूं? हमारे हिकड़ों में सवाल सलाह नहीं दो। सर अब बहु सर। तब तक के लिए मुझे सराकी बता दे, सराकी कौन है या समझ किस किस को आती है? मुझे समझ सर। मार्क्स मिल गया सर। समझ सजा को आती है, शाबाश, थैंक यू। जी जी, मैं समझ, ठीक है, तू समझ, हाँ समझ आती है। मैं हूँ अंबर सराकी है। ओह थैंक यू सो मच सराकी, क्या हाल है? ठीक वे? नहीं आती समझ, प्रांजल को नहीं आती, शुक्र है नहीं आती। मजाक कर रहा हूँ। गुड माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। ता के ना इंडिया कल्पना, ता कल्पना ता मीरपुर माथे ले जाओ, मीरपुर माथे में सब असा जाए तो सराकी तो सब उतावन खप दिए। अच्छा ठीक है ठीक है, नहीं गया सर। कोई मसलो को नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं बोलूंगा उर्दू में, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। इधर देखे जरा, बता रहा हूँ। लुक, तू जो है फैज है ना, फैज माशाल्लाह। अच्छा फैज की एक बात बता दूं आप लोगों को, राज बताऊं फैज का, आप लोगों का क्लासमेट ही है ये। फैज अंडर 19 खेल चुका है क्रिकेट। वाह वाह, हैं अंडर 19 ऑब्वियसली, मतलब जो अच्छे अच्छे लोग जो हैं ऊपर आए आए थे। अब का मुझे पता नहीं है किधर है, अब क्लास में आपके साथ है। समझ आ रही है?
हम लोग बाद में हाँ हवाला वो लेंगे, सांगत हवाला रहे नहीं तो लिया। वास्तव देता शाबाश। इधर देखिएगा, जरा बता रहा हूँ, बाकी हाल हम लोग बाद में पूछ लेंगे। अदा इधर देखें जरा, मैं कह रहा हूं कि ए यूनियन बी आप कहेंगे यूनिवर्सल के बराबर है, ठीक है, आपने कह दिया, मैंने भी कह दिया, आपने भी समझ लिया। अगर मैं कह दूं, जी सर। अगर मेरे आगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट करूं मैं अगर, तो क्या रिजल्ट आएगा जी? नल सर। नल नल सेट। आएगा सर। शाबाश, नल सेट आएगा, नल सेट आएगा, नल सेट आएगा। ओके, हो गया, हो गया। इधर मैं लिखूं अगर ए इंटरसेक्शन बी, तो रिजल्ट क्या आएगा? नल। नल आएगा, सर। ठीक है, ठीक है। मैं कहूं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल। हल हल धुक्का दब धुक्का, Null, null, sir. ये भी नल नल आएगा है ना। सर। ए कॉम्प्लीमेंट बी है, बी कॉम्प्लीमेंट यस ए सर, है, बी ए नल बी और आएगा। ए का इंटरसेक्शन क्या नल आएगा? जी तो सर। एक बात जरा बता दूं, इकबाल कहता है कि भाई ये इसके बराबर है, मजाक कर रहा था ना, और दूसरों का इकबाल कहता है ये, ठीक है ना। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है नल सेट के, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है नल सेट के। तो मैं ये कह सकता हूं, बड़े एलानिया तौर पे कह सकता हूं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर जो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ चाचा डी मॉर्गन। डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इनको? डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। डी मॉर्गन लॉ को भला आप लोगों ने मैट्रिक लेवल तक का जलील किया, डी मॉर्गन लॉ को नंबर एलिमेंट रख रख के जलील किया है, बल्कि ईंटें मार मार के उसको जलील किया है। देखें हुआ कुछ? सर हमने नहीं, उसने हमको किए हैं। उसने किया आप लोगों को जलील, या आप लोगों ने उसके मतलब ऐसा समझे कि कंसेप्ट को बड़ा झिझोड़ा है। वो कहता होगा मैंने पता नहीं कौन सी अवाम में डी मॉर्गन लॉ भेज दिया है, हाँ? के एलिमेंट रखते ही जा रहे हैं, पता नहीं वो बेढंगे से एलिमेंट। डी मॉर्गन में सेल्स के एलिमेंट रखने पड़ते हैं, समझ आ रही है? इधर देखें जरा, बता रहा हूं। लुक भाई द वे, एक बात यह है कि मैं मजाक कर रहा हूँ ये सारी चीजें, ठीक है ना। डी मॉर्गन लॉ भेज दिया अवाम में, क्यों भाई अवाम, मैं भी तो आपके अवाम में से पढ़ा रहा हूँ ना, आप लोग भी इंशाल्लाह कल से पढ़ा लेंगे, समझ आ रही है? जी सर। इंशाल्लाह। इधर देखे जरा जी जी, कौन है? मरियम। मैट्रिक में सॉल्व करके पढ़ाते हैं, मगर ये जो कंसेप्ट देना होता है ना, वो उसी में चोरी हो जाती है, कॉन्सेप्ट में चोरी हो जाती है। देखिए डी मॉर्गन लॉ कितना अच्छे तरीके से अभी कॉन्सेप्ट से पढ़ा है, एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ी है हमें। ये कॉन्सेप्चुअल कहीं पे नहीं पढ़ाया जा रहा, मसला ये बन रहा है। अल्लाह हयाती रहे, बल्कि हाणे था तव्हांखे जन्नत नसीब फरमाए। शाबाश। और आज के लेक्चर के लास्ट में मैं आप लोगों को एक चीज पढ़ाने जा रहा हूं, पावर सेट का कॉन्सेप्ट। क्या? जी सर, पावर सेट। पावर सेट। पावर सेट का कॉन्सेप्ट कुछ और नहीं है, कुछ और नहीं है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। इधर देखिए, ओहो तेरे शाबाश। लुक, लेट्स से कि मैं कहूं ना कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, देखिए ओ बाबे रे रे, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इसके सबसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, सबसेट्स बता दें, ऐसे ऐसे तुक्के थे, ऐसे मतलब कि कुछ और नहीं बयान करें, ऐसे मैं आप नल लोगों को सेट। 2 पावर n एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूला है। बढ़िया 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 बढ़िया। हम लोग अभी रफली जा रहे हैं। कल्पना, स्नेहा, बासित, सोफिया, अच्छा सर। माइकन के बंद क्यों? माइकन के सफा मन समझो खणी तो हाथ न लगे तो सिर हणो सफा, समझो? जी माइकन को बंद करें, शाबाश। इधर देखें जरा, मैं रफली बताऊं, अगर एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा, लेट से कोई सेट है, 2 है, ऐसे एक एलिमेंट है, तो इसका एक तो ऑब्वियसली दूसरा सेट 2 होगा जो कि इसका सबसेट होगा, ऑब्वियसली एक दूसरा नल सेट होगा। नल सेट जो है ना, वो हर किसी सेट का सबसेट होता है। तो पावर सेट से मुराद ये होती है, पावर सेट से मुराद ये होती है, पावर सेट से मुराद ये होती है कि जितने पॉसिबल सबसेट बने उस सेट के बना दो। सबसे पहला नल सेट सबसेट है, दूसरा क्या बन सकता है? 1 सबसेट बन सकता है इसका, देखें। तीसरा 2 भी बन सकता है सबसेट, चौथा 3 भी बन सकता है सबसेट,
पांचवा सबसेट कौन सा बन सकता है? 1 और 2। देखे सबसेट है ना 1 और 2, 1 सेट 2 बन रहे हैं। ये क्या बन रहे हैं? यस सर ये सेट बन रहे हैं, ये सेट है। सेट 1 2 3 जो पांचवा सेट है वो कौन सा बन 1 सकेगा? सेट 1 और 3 भी बन सकता है। 1 3 और 1 और 3 sir. शाबाश, और कौन सा बन सकता है? 1 2 और 3 भी बन 2 सकता है। 2 3 2 2 3 3 4 1 5 2 6 3 7 और उसके बाद आखिरी सेट कौन सा बन सकता है? 1 2 3। 1 2 3 1 3. अब देखें जरा एक चीज ऑब्जर्व करें, एक चीज ऑब्जर्व करें बॉयज, इधर देखें। शाबाश बॉयज, कदी गिरता भी माइक चाची बना के छोकरी सभा तबाह क्यों ता के? हाँ इधर देखें जरा। माइक ते हाँ जी से अब देखें देखें देखें, ये नल सेट है, ये देखें ये क्या सबसेट है? ये भी सबसेट है इसी ए का, ये भी सबसेट है, ये भी ये भी ये भी ये भी सारे सबसेट हो गया। अब ये सबसेट फाइंड आउट करने होते हैं आपको किसी भी सेट को, उसको हम लोग कहते हैं पावर सेट। अब पावर सेट में कैसे लिखूं? इधर देखें, लिखने का तरीका ये है कि ए है ना, सेट का नाम क्या ए है, इसको लिखते हैं पी ऑफ ए। पी ऑफ ए जहां पे भी लिखा हो जाए ना, अब समझ जाएंगे ये बंदा कोई पावर हद सबसेट की कर रहा है। समझ आ रही है? जी पावर सेट ऑफ ए, पी ऑफ ए से मुराद यही होता है। पावर सेट ऑफ ए मतलब ए के सारे सबसेट बता दो। देखिए n power 2 देखिए देखिए मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि सबसेट कौन कौन से हैं, मैं सिर्फ आप लोगों से ये पूछ रहा कि पहले तो गिने कितने हैं? 8 हैं। सबसेट कितने बन गए? 8 है जितने एलिमेंट है। 2 power n हाँ, इसका फार्मूला होता है 2 पावर n सबसेट फाइंड करने का। 2 तो हो गया, n क्या है? n आपका नंबर ऑफ एलिमेंट। ए में कितने एलिमेंट है? ए में एलिमेंट कितने? 3 है। 3 2 पावर n की जगह पे 3 लगा दो तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो 8 क्या होगा? सबसेट हो गया। yes देखिए sir 8 सबसेट मिले हैं ना? 8 सबसेट यस मिले सर हैं। शाबाश, Yes sir. गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। इधर देखिए शाबाश। अब बता रहा हूँ, लेट से मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मुझे बताएं जरा कि b इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं, अगर b इज इक्वल टू, हाँ वैसे एलिमेंट को देखकर पावर लगानी है। b इज इक्वल टू कहूँ कि 4 6 8 9 है, तो इसका p ऑफ b मतलब जो सबसेट्स हैं वो कितने होंगे? 16 16 sir देखिए 2 सेकंड की बात है, 2 सेकंड की बात है, देखने से ही मतलब ऐसा समझेगा चौंक उठे हमारे लड़के। शाबाश, लड़कियां भी। अच्छा इधर देखिए, फर्स्ट लड़के सर गुड हो गया, हाँ शाबाश, गुड, जबरदस्त तरीके से जंग करनी आए थे। हाँ अच्छा, लोग पी ऑफ बी मतलब 2 पावर n। भाई n कितने हैं? 4 है, एलिमेंट कितने हैं? b में 4 है, तो 2 पावर 4 लगा दे। 2 पावर 4 किसके बराबर होता है? 16 के। तो 16 और 16 सबसेट्स कितने हो गए? यस सर 16 सबसेट हो गए। एक और कंसेप्ट होता है प्रॉपर सबसेट्स का। देखिए क्या 0 से लेकर नल सेट से लेकर सारे के सारे प्रॉपर हैं, सिर्फ इसको छोड़ के 1 2 3 प्रॉपर सबसेट नहीं है ना? ए का 1 2 3 नहीं है ना? ये improper आता है. जी सर ये तो मैं improper है प्रॉपर सबसेट कितने हैं? 7 है ना? 7 यस सर power n minus 1 तो याद रखिएगा, जब भी कोई प्रॉपर सबसेट पूछे, जब भी कोई प्रॉपर सबसेट्स पूछे, आप क्या करेंगे? लेट्स से 16 है ना, 16 में से एक सबट्रैक्ट करके 17 आ जाएगा। इसका फार्मूला क्या है? 2 पावर n माइनस 1। 15 सर 15 -1 ठीक है, फॉर 15 बोला sir मुझे. 15 सर 15 sir 79 1 minus सही है, करेंगे 15 sir 15. sir minus करना sir. बस वीडियो आ रहा था। yes sir मां लगे तो के बा मैं न लिखा चले कदे पुजीगा। हां कसमूडी होता। सर हां सर हिकिड़ो जेको आहे न इम्प्रॉपर हा त बाक़ी सभु प्रॉपर थींदा आहिनि छा? हाँ ना, बाक़ी त प्रॉपर सबसेट है ना। अगर ॾिसो वेठो भले मां ॾेखारां तो एरिया ॾिसो, नल सेट बि प्रॉपर थींदो हुनजो? नल सेट भी प्रॉपर मिलंदो आहे। चओ त मां कसम खणा, सही आहे? न सर महिरबानी समझ अची वई ना? बिल्कुल sir. शाबाश Yes, स्नेहा। जी सर सर Sir, कार्टेशियन तो प्रोडक्ट ऐं पावर सेट में छा डिफरेंस आहे? जी सर जेके असां कार्टेशियन प्रोडक्ट कंदा आहियूं ऐं पावर सेट बि मतिलबु हुन में छा डिफरेंस आहे? आहा, हाँ आया नहीं लाइन पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों के डोमेन और रेंज पे चला जाता है, जिसमें आप लोगों की एक ही में 2 ब्रैकेट में आ रहे होते हैं। जैसे कि वो मैं पढ़ाया नहीं है, मैं इंशाल्लाह कल की क्लास में, सेकंड क्लास में, नेक्स्ट में, जैसे कि 2 3 है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे बनाया जाता है।
यहाँ पे तो वैसा तो नहीं है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज समथिंग एल्स जो कि आप लोगों को फंक्शन की तरफ ले जाता है। मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सर सेट की होती है, इधर सर सुनो जरा इसमें बता रहा हूँ। फंक्शन वगैरह नहीं होता जी सर। फंक्शन सर इसमें कार्टेशियन फंक्शन वगैरह नहीं होता। प्रोडक्ट दो सेट की होती है। देखिए ये तो एक सेट का बना है ना। सर जी कार्टेशियन सर। प्रोडक्ट हम लोग कल इंशाल्लाह, कल नहीं बल्कि नेक्स्ट जब क्लास होगी मैं बताऊंगा। देखें ये आप लोगों का वर्कशॉप ऐसा चला है जिसपे गैप आया है। गैप से मुराद है कि 2 दिन कभी क्लास नहीं होती। वो वजह यही है कि हम लोग डायरेक्टर्स की, मैं फिर से बता रहा हूँ, डायरेक्टर्स की क्लासेस चला रहे हैं तो उसकी जीके अलग चलती है, इंग्लिश चलती है, तो वो क्लासेस रखी हुई होती है। जैसे कि कल इनकी जीके क्लास है, परसों इंग्लिश है, तरसों भी इंग्लिश है, तो मैथ्स की क्लास फिर फ्राइडे पे हो जाएगी। तो मसला ये है कि जब उनकी क्लास मैथ्स की होती है तो वही सेट उनको भी पढ़ा देते हो, हम लोग भी बड़ा डीप में चले जाते हैं। समझ आ रही है? जी सर। तो ये चीज होती है, इसलिए गैप आ जाता है। ऐसा ना हो कि बाद में वो होता है ना कभी कभी कि ये तो पता नहीं 4 दिन क्लास लेके भूल जाते हैं। भूलते नहीं, सर टाइम टेबल हमारा ऐसा है। समझ आ रही है सर जी? जी सर। सर 2n-1 वाला थोड़ा बताएं प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। सोफिया वेरी डिस, शाबाश। मैं अगर आप लोगों आपको कहूँ, अगर आप माइंड ना करेंगे, मैं कहूँ ए बी सी है, इसके सबसेट कितने होंगे? मतलब 2 पावर n है ना सोफिया? 9 सर। 8 होगा। ओ लड़े, 2 पावर n मतलब 2 पावर का 3, 9 कैसे हो सकता है? 3 into 3 नहीं है ना, 2 पावर 3 है। करना है सॉरी सॉरी 8 सही है ना मनिया? सही ना? ठीक है शाबाश। इधर हाँ देख सर मन्यू दाता दे देते बैठा हूँ। मजाक कर रहे हो, इधर देख जरा। 8 जो है, 8 आपके सबसेट है पूरे। आपको ये पता है कि सारे सबसेट में से एक सबसेट वो होता है जो कि इसका खुद आ जाता है। अब वो प्रॉपर तो नहीं होता ना, दूसरे सारे प्रॉपर होते हैं, जो खुद आता है ना वो सबसेट होता है, प्रॉपर नहीं होता। तो ऑब्वियसली प्रॉपर फाइंड करने के लिए आप 8 से -1 करें या 2 पावर n से -1 करें, क्योंकि 2 पावर n भी तो 8 हो गया ना। जी जी सर। जी सर। उससे एक सब्ट्रैक्ट कर दे, आपका 7 आ जाएगा। तो 7 क्या होंगे? सर इसके प्रॉपर सबसेट होंगे, तो टोटल और सबसेट 8 इम्प्रॉपर। 8 हो गए। समझ आ गई? सर परफेक्ट थैंक यू। गुड हो गया माशाल्लाह, थैंक यू। आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों को माशाल्लाह से समझ आ गया और अच्छे से समझ आ गया, बड़े कमाल से सर समझ आ क्लास गया। दैट इज क्लास ऑसम, सुनी? दैट इज ऑसम। अब मुझे कोई बताया कि आज का लेक्चर किस किस को अच्छा लगा और अच्छे से समझ आया, अच्छी लर्निंग हुई किस किस को? सर बहुत अच्छा बहुत हुआ। सर, बहुत बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा। जी जबरदस्त। अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा हुआ। सर जीके की सर क्लास पोएट्री थी वजह सर। पोएट्री है? अरे चलो ठीक है। तो के माझे मात्र शायद पोएट्री का असर होगा, बाकी तो मानी वगैरह खाए तो है ना। जी सर। सर जीके की क्लास उमंग 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 ने कहा कि सेट कंप्लीट ना 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 सेट कहीं थोड़ी चीज डाले भी हो तो सही। नेक्स्ट क्लास एक आप लोगों की है, एक क्लास आप लोगों की है। समझ आ रही है? वो कल है सर। वो कल नहीं, पास कर लूं? कल नहीं है। भले हाल बात तू हाल भले बाकी ब्याह से समझ आ रही है। इधर देखें, एक क्लास आप सर लोगों की है अब कब है क्लास? जो कि हो सकता है फ्राइडे को फिर हो। आई एम सॉरी क्योंकि कनेक्शन सारा टूट जाता है, बट क्लास रखनी है। मैं आज कोशिश करता हूँ जितनी वर्कशीट्स है मैं आप लोगों को भेज देता हूँ। बाय द वे मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा 6 क्लास 7 और 8 इसकी मैथ्स का जितने सेट के जितने भी हैं वो सारे सॉल्व करें। समझ आ जी रही है? सर। ठीक ठीक है सर। चलो, सर कल भी नहीं, कल नहीं भेजी थी आपने। मैं कल इसलिए नहीं भेजी थी तो ये वाला बेचारा रहता था, मसला ये है। अच्छा सही ठीक है है। सर। ठीक है, मैं आज इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ और भेजता हूँ। बस पोएट्री सुना रहा हूँ आप लोगों को। कुछ लोग होते सोफिया ये बड़ी क्या कर, अच्छा ओके लग रही है, मैं क्या कर रही है सॉरी। अच्छा सर लोग मैं पोएट्री सुना सर की में सुनते ही सर। मैं सुना जी हाँ सुना दे, तब तक के लिए मैं देख लूँ। छाड़ कौन रखेगा याद हमें इस दौर खुदगर्जी में? हाँ कौन रखेगा याद हमें इस दौर खुदगर्जी में? हाँ हालांकि नहीं आवाज नहीं ये क्या लिख रहे हैं? फैज ओहुज व्हाट यू गाइस आर डूइंग, प्लीज इरेज दिस ऑल। वो छोकरी हिकड़ी लिखिया तुमसे रियायत किया तो सब शुरू दिया हुआ वो वाला सर ये मार्क्स किए क्या जैसा भाई लिखे सब बताना। ओके गुड हाँ आज पोएट्री समझी आसे A1 पोएट्री come for पोएट्री you ओके सर इरशाद। शाबाश पोएट्री अच्छा है अलग क्या बुधाए पे ना मसलो हुआ अधिक बुधो ना। सर कौन रखेगा याद हमें इस दौर खुदगर्जी में? शाबाश
हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। वाह 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 परगार तुझे आवाज सही ना आई अबो। थोड़ा घणो समझ में आया पर वाह वाह कौन रखेगा, सर सुनिए दोबारा, समझ कौन आया पर वाह वाह हाँ सर आप बताएं ना। कौन कौन रखेगा याद हमें इस दौरे खुदगर्जी में। अच्छा वाह वाह हालात वाह ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। वाह 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 शाबाश। वाह 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 क्या वाह बात क्या बात है क्या वाह बात वाह 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 जबरदस्त अब सुनिएगा जरा, थोड़ा लंबा है। अमजद इस्लाम अमजद का, सोफिया बस। अमजद इस्लाम अमजद का थोड़ा लंबी पोइट्री है, वो सुनिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है, मैं ये मिटा दूं। ठीक है सर सर बताएं। कह रहा है कि तेरे इर्द गिर्द वो शोर था, मेरी बात बीच में रह गई, ना मैं कह सका ना तू सुन सका, मेरी बात बीच में रह गई। मेरे वाह दिल को वाह दर्द से भर गया, मुझे बेयकीन सा कर गया, तेरा बात बात पे टोकना, मेरी बात बीच में रह गई। तेरे शहर में मेरे हम सफर वो दुखों का जम गुफैर था, मुझे रास्ता नहीं मिल सका, मेरी बात बीच में रह गई। वो जो ख्वाब थे मेरे सामने, जो शराब थे मेरे सामने, मैं उन्हीं में से उलझ गया, मेरी बात बीच में रह गई। कहते हैं अजब एक चुप सी लगी मुझ में, एक सॉरी, कहते हैं अजब एक चुप सी लगी मुझ में, इस एक पल की हिसार में, हुआ जिस घड़ी तेरा सामना, मेरी बात बीच में रह गई। कहीं बेकिनार थी ख्वाहिशें, कहीं बेशुमार थी उलझने, कहीं आंसुओं का हुजूम था, मेरी बात बीच में रह गई। था जो शोर मेरी सदाओं का, मेरी नीम शब की दुआओं का, हुआ मुल्तफित जो मेरा खुदा, मेरी बात बीच में रह गई। मेरी जिंदगी में जो लोग थे मेरे आसपास से उठ गए, मेरी जिंदगी में जो लोग थे मेरे आसपास से उठ गए, मैं तो रह गया उन्हीं रोकता, मैं तो रह गया उन्हें रोकता, मेरी बात बीच में रह गई। ऑब्वियसली जिंदगी में जो लोग थे ना आसपास, वो सब के सब उठे चले गए, मगर मैं उनको रोकता रहा, मगर मेरी बात बीच में रह गई। कहता है तेरी बेरुखी के हसार में, गम जिंदगी के फशार में, मेरा सारा वक्त निकल गया, मेरी बात बीच में रह गई। मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी जुबां मेरी, मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी जुबां मेरी, सो हकीकतन भी वही हुआ, मेरी बात बीच में रह गई। डन। सो गाइस, it Yes, was sir. सर बात तो सुने, words। हाँ वाह वाह बात तो सुने सर। जी जी, सर शायरी तो तव्हां भली ॿुधाई, पर इन शायरी में इन भाऊ जी ॻाल्हि खे ॿुधी आहे न। इन भाव जी ॻाल्हि भाउ ॿुधे, उन जो ज़मानो ॿुधे, असांखे हाली कोई ॿुधे। सर मैं सुना समझ आ रही है। So wonderful, wonderful, wonderful. तो गाइस माशाल्लाह बहुत मजा आया। ये कुछ लाइन्स ही आप लोगों के लिए, और माशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को मजा आ रहा होगा। जी सर शाबाश। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें, और बस हमेशा अच्छी उम्मीदों के साथ रहें। और बस आखिरी क्लास है, इंशाल्लाह वो आखिरी क्लास आप लोगों को अच्छी लगेगी, और वो लर्निंग होगी, फुल ऑफ लर्निंग होगी इंशाल्लाह से। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। में, एंड फिर इंशाल्लाह आप लोगों की टेस्ट भी होगी फाइनल, उसी टेस्ट का रिजल्ट भी देते हैं हम लोग। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्कशॉप देखते हैं, नेक्स्ट वर्कशॉप में इंग्लिश अनाउंस करें, या हो सकता है हम लोग तो नेक्स्ट से देखते हैं प्लानिंग क्या बनती है, फिर इंशाल्लाह आगे काम करते हैं। ठीक है गाइस, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़, थैंक यू।